कुछ तैयार है, चलो अब शुरू करते हैं बेटा। बस आज का दिन अच्छे से गुजरे और जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलके ही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप बुरा न माने तो मैं ये फ्लायर्स बांट कर आ जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, चली जाओ तुम। क्या पता कि किसी ने तुम्हारे भाई को देखा हो। अल्लाह मदद करेगा, जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। अरे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लेकर आई हूँ। अरे निकालने तो दो मुझे। ये लो, ये तुम्हारी। और मेरी कैंडी? ये लो बेटा। और मुझे रेड वाली चाहिए। अच्छा, तुम्हें रेड वाली चाहिए ना, तो ये लो। चलो अब अपनी अपनी कैंडीज लो और जाकर खेलो। शाबाश। पिछले हफ्ते एक वादा किया था मैंने आपसे, याद है ना मैं आपको? जी याद है। ये देखो। लो भाई, तुम्हारी अम्मी भी आ गई। चलो अब पहन के दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बेपनाह खुशियों से नवाजे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। नानी कहाँ गई? नानी आ गई है। क्या तुम आई हो बेटा? आप किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? वो गोश्त वाले को भी आना था। ये लो, तुम्हारे लिए है। आपकी मोहब्बत की कहानी अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। बहुत अरसा हो चुका है आपकी मोहब्बत को आपसे बिछड़े हुए। उम्र हो गई है अब। समंदर में मछलियाँ तो बहुत हैं, लेकिन पकड़ने नहीं जा सकती। क्या करूं बेटा? अगर तुम आज भी ना आती तो मैं भूख से मर जाती। अल्लाह ना बेटा। करे। मुझे भी अपने हाथों दफन करेंगी आप। बहुत लंबी उम्र है आपकी माशाल्लाह। नहीं, मैं तुम्हें कैसे दफनाऊंगी? वो तो बल्दिया का काम होता है। अपनी केयर टेकर को डांटा था ना आपने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके खाने में तुम्हारे जैसा जायका नहीं होता। अजीब फीका फीका सा बस जायका खाना होता है। अब बस भी करें। खाम खा उसके गुनाह अपने सर ले रही हैं। मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आ सको। जानती हूँ मैं, कितनी बार कहा है कि मेरे साथ चल के रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये जगह पसंद है। पुरसुकून हूँ यहाँ मैं। तुम्हारे टेस्ट का क्या हुआ? डॉक्टर ने इस मसले का कोई हल बताया? नहीं, अब तक टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं बस। सुनो फरीदे, देखो मुझे बगैर बताए मरने का सोचना भी ना, वरना बहुत ही बुरा होगा। आपके खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, यहीं बैठी रहो। वो लड़की आई थी खाना लेकर, खिला दिया था उसने। शाम को फिर आ जाएगी वो। शुक्र गुजार हूँ मैं उसकी। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं अय्यूब अंसारी के मज़ार की ज़ियारत कराती हूँ। ना जाओ ना, मेरे आंसू तो तुमने अब तक नहीं पहुँचे। जरूर पूछूंगी, जरूर। मेरे पोते पोती और बहू नफरत करते हैं मुझसे। मेरा खानदान बिखर रहा है। आरिफ के जाने के बाद मैं कुछ भी उस जैसा ना कर सकी। ऐ अल्लाह, तुझे अपने इस बरगुज़ीदा बंदे हजरत अय्यूब अंसारी का वास्ता, मेरी मदद फरमा मेरे रब। मेरी अपने खानदान को मुत्तहिद करने में मेरी मदद फरमा।
आपा ये तो पक ही नहीं रही, गैस खत्म हो गई है क्या? हाँ, ये तो खाली हो गया है। एक मिनट रुको। बेटा एक काम करो, नीचे की तरफ चली जाओ, वहाँ आदम नाम का एक आदमी होगा, गैस बेचता है, उसे ये सिलेंडर दे देना। पैसे उस डब्बे से निकाल लो बेटा। 20 लीरा काफी होंगे? हाँ हाँ बहुत है, ये लो जल्दी से भर कर ले आओ इसे। ठीक है आपा, मैं जल्दी से आती हूँ। ठीक है। आंटी, आंटी आप ठीक हैं? ओह! आप हमें उन्हें जमीन पर इस तरह बेहोश पड़ा भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। बस अभी उन्हें हॉस्पिटल ही लेकर आई हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आके आपसे बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर साहब कैसी हैं वो? अब वो ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हाँ, सर पे चोट लगने की वजह से उन्हें फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा उन्हें मतलब? ऐसी भी कोई बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। लेकिन मैं तो, वो मेरी कुछ भी। कैसी तबीयत है अब आपकी आंटी? डॉक्टर ने कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बेटी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कि आपको वाकई कुछ याद नहीं आ रहा? कोशिश तो करें कुछ याद करने की। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद सोकर उठी हूँ। क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं, कोशिश करके भी याद नहीं आ रहा। या अल्लाह, एक्चुअली डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है और मुझे भी अब जाना होगा। अब क्या करूं? आपके पास कोई पर्स है? नहीं है शायद। नहीं, क्या हालत हो गई है मेरी। परेशान ना हो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। चले एक काम करते हैं, मैं यहाँ से जाने से पहले हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को बता देती हूँ। वो सोशल सर्विसेज वालों को कॉल करके बता देंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही हो, वो आकर आपको ले जाएंगे। मुझे छोड़ के मत जाओ। खुदारा मुझे छोड़ के मत जाना। अज़रा डर लग रहा है मुझे। हाथ मत छोड़ना। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ। अल्लाह तुम्हारी हर दिली ख्वाहिश को पूरा करेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं बल्कि मोज़ात से भरा हुआ है बेटा। बाबा, जैंक, एक्सीडेंट कैसे हुआ था बेटा? क्या कुछ याद है तुम्हें? डरो मत बेटा, तुम्हें जो याद है वो बता दो इन्हें। देखो, अगर तुमने वो गाड़ी देखी है तो बताओ, ये फिर उन्हें सजा देंगे। बताओ जैक। रहने दे, मस्जिद हम नहीं पूछते। रिकॉर्ड के हिसाब से गाड़ी की स्पीड तेज थी। इससे तो वाज़ेह है कि इनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई थी। तो बदकिस्मती से सबूत भी कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओहो मिस्टर जैंक, आप उठ गए।
अभी सुबह ही तो मेरी आंख लगी थी। अम्मी ने कोई 150 दफा फोन किया होगा। तो पहले अम्मी को फोन करो, तुम्हारी फिक्र हो रही होगी उन्हें। वाह, आज तो कॉफी तैयार है। हाँ, वैसे तुम बहुत अच्छे हो, जानते हो ना। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, इतना बड़ा काम? तुम्हारी अम्मी का है, अब तो उठा लो। दूध है क्या घर में? फ्रिज में रखा है। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, फोन तक नहीं उठा रहा। अम्मी अब बस भी करें, कॉल्स भी कॉल्स कर रही तभी एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, रात को अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गए होंगे। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी दादी का खिलौना बना हुआ है। वो बेचारा बीमार बच्चा पता नहीं अकेले क्या कर रहा होगा। वाकई फिक्र हो रही है उसकी। दुआ करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आना ठीक नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, रातों रात उस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। पहले उसके बाबा चल बसे, फिर उसका घर, और अब उसका भाई। मुझे तो उस आदमी की समझ नहीं आती। आधी रात को इतने मासूम बच्चे को कौन बाहर भेजता है? उस घटिया शख्स का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। दिल चाहता उसे बोरी में बंद करके मारूं मैं। उस शख्स ने तो अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। उस जैसे आदमी को तो तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए। उसे पैसे देने की वजह कुछ और थी। अजरा के लिए दिए थे ना, सब समझता हूं मैं। मेरी वजह से बिला वजह उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या करता? अब तुम्हारी अम्मी मुझे कॉल कर रही हैं, उठा रहा हूं मैं। हेलो, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? जी मेरे साथ ही है, मेरे सामने बैठा है। अच्छा, जी कहिए अम्मी। बेटा आखिर कहाँ गायब हो तुम? कल रात से तुम्हारा कोई अता पता नहीं। फोन पे कर रही हो तो उठा नहीं रहे। तारिक ने तो फोन उठा लिया ना। जी अम्मी, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं तारिक के घर पर ही रुका हुआ था। चलें ठीक है अम्मी, मैं फोन रख रहा हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो मैं अब चलता हूं। तुम क्या करोगे? हाँ, मैं भी बस निकलूंगा थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। अम्मी कहाँ जा रही हैं? कंपनी जा रही हूँ। आप कंपनी जा रही हैं? क्यों? वक्त आ गया है कि अपना चेहरा भी सामने लाया जाए। चलती हूँ अब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अजरा, आपा ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बस अभी आई हूँ मैं। ये खातून कौन है? देखे, ये प्यारी सी खातून गोनू लापा है। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं। आ जाए, डरे मत। चले आ जाए आंटी। ये आप पहन लीजिए। आप अंदर जाइए, मैं भी आती हूँ। मैं गैस भरवाने जा रही थी, रास्ते में मैंने बेहोश पड़ा देखा, तो फिर मैंने फौरन हॉस्पिटल लेकर चली गई। खुशकिस्मती से ये ठीक तो हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ अकेले क्या करेंगी, तो मैंने यहाँ ले आई। बेटा तो मैंने यहाँ क्यों लेकर आ गई? इनके घर वाले कहाँ हैं? अरे आपा, ये सब भूल गई है ना, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्या वाकई इन्हें कुछ याद नहीं? जी आपा, सर पर चोट लगने की वजह से इन्हें कुछ भी याद नहीं। हाय बेचारी, अब ये क्या करेंगी? पता नहीं आपा, डॉक्टर ने तो कहा है कि ये जल्द ठीक हो जाएंगी। खैर आप उनके पास जाकर बैठे, अकेला मत छोड़े उन्हें। मैं पानी लेकर आती हूँ तब तक। मोहतरमा, आपका नाम क्या है? आपका नाम, आपके शौहर का नाम, या सिर्फ प्यारी आंटी कहते हैं आपको? गोनू लापा। इनके कान बिल्कुल ठीक है, ये सुन सकती है, याददाश्त चली गई है बस। ये लीजिए आंटी, पानी पी लीजिए। शुक्रिया बेटी। मैं तो इनसे
से इस तरह चिल्ला के बात कर रही थी जैसे ने कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाय, आपके चेहरे पर तो बहुत ही रौनक है कसम से। चलिए कुछ याद करने की कोशिश करें। आपा। मुझे कुछ याद नहीं, काश के कुछ याद आ जाए मुझे। आंटी जान, अब आप आराम कीजिए, काफी थक गई होंगी, ठीक है ना? तुम नरमीन के पास काम पर नहीं जा रही हो क्या? नहीं आपा, मैं नहीं जा रही हूँ। उन्हें फोन पर सब कुछ बताया था, उन्होंने कहा घर पर ही रहो। मैं सूप बना कर लाती हूँ, भूख लगी होगी इन्हें। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई खबर नहीं मिली अब तक। नहीं आपा, कोई ना कोई जरूर होगा जो मेरे भाई को यहाँ लाएगा, मुझे पूरा यकीन है। कौन खो गया है बेटा? इसका भाई। पता नहीं कहाँ होगा, बहुत ढूंढा इसे हमने। हो सकता है ये बच्चा आपकी तरह खुशकिस्मत हो और इसी तरह मिल जाए जैसे आप अजरा को मिल गई। हम बस जल्दी से मिल जाए वो। ये एक ऐसी पैदाइशी दिमागी बीमारी है जो सारी जिंदगी साथ रहती है, जो मरीज के रवैये को और उसके दुनिया को देखने के अंदाज को बदल देती है। वो आम इंसानों की तरह चीजों को नहीं समझ पाते और बहुत से मरीज ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हो सकता है कि मर्द खुद ही गुम हो जाना चाहता हो। क्या मतलब आपका? आप ही ने बताया कि वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। इस तरह की सिचुएशंस में वो फैमिली मेंबर्स और अजनबियों में कोई फर्क नहीं कर पाते। एक नज़र में उनको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता आपके लिए। आई मीन, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मतलब वो जानबूझकर गया है? हो सकता है। अगर उसने स्पेशल एजुकेशन हासिल की होती तो वो इस सिचुएशन में अपने जज्बात का इजहार करता और इस तरह के बच्चों को ढूंढना भी आसान हो जाता है। उसकी बहन ने खास तौर पर स्पेशल एजुकेशन हासिल की थी। खैर, आई होप कि सब अच्छा ही होगा। मैं ये पम्फलेट और भी सेंटर्स में भेज देती हूँ, हो सकता है कि कुछ पता चल जाए। मदद के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलता हूँ मैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिल जाएगी। इंशाल्लाह जरूर। जी कहिए अम्मी। अपना गुस्सा ठंडा कर लो बेटा। अपनी दादी के पास नहीं जाओगे और ये बताओ कि तारिक के घर हो अब तक? कंबोडिया में हूँ और अब डोमिनिका की तरफ जा रहा हूँ। यार मजाक करना बंद करो, कभी तो ढंग से जवाब दे दिया करो जैंक। मैं गुमशुदा बच्चे को ढूंढ रहा हूँ अम्मी। एक ऐसा बच्चा जिसे हर किसी ने धोखा दिया और पीछे हट गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगी। वाह क्या बात है मेरे बेटे की, जिद्दी, मुख्तलिफ, बेपरवाह। अगर ऐसा रहा तो ये बच्चा बार बार गुम होता रहेगा। जैंक बस भी करो, अपने आप पर तरस खाना बंद करो और संभालो खुद को। मुझे पता था आप नहीं समझ पाएंगी अम्मी। मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, मुझे वहाँ मिलो ताकि हम कुछ बात कर सकें। हेलो हेलो जैंक, या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये सर दर्द, ये स्ट्रेस तो मेरी जान ले लेगी। अम्मी 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 बट क्या हो गया तुम्हें? अम्मी क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ?
मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? अभी तो छुट्टियां है ना, है ना? अम्मी आप ठीक तो है ना? कॉलेज जा रही हूँ जहाँ मेरी जॉब लगी है। हाँ, मैं भूल गई थी बिल्कुल। ये सरदर्द मुझे परेशान कर रहा है। सुबह से न जाने क्या बोले जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ आराम से। ठीक है, चलती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो अजरा, मर्द की कोई खबर है क्या? नहीं सुमरो आपा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा, जैसे कोई खबर आए मुझे जरूर बताना तुम। ठीक है ठीक है। वैसे मैंने बहुत से फ्लायर्स बनवाकर हर जगह लगा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिस अजरा कौन है? एक मिनट, पुलिस आई है। क्या पुलिस आई है? अजरा? जी मैं ही अजरा हूँ। आपको हमारे साथ मुर्दा खाने चलना होगा। क्या मुर्दा खाने? लेकिन क्यों ऑफिसर? हमें एक डेड बॉडी मिली है, तो आपको चल के शनाख्त करना होगा। पापा, गोनू लापा। मैडम, संभालो बेटा। अजरा, अजरा हिम्मत करो बेटा। सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मैं अपने भाई की। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कोई और हो। बेटा तुम्हें संभालना होगा खुद को। अजरा बेटा, मुझे पूरा यकीन है वो मर्द नहीं होगा। देखना तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक होगा, परेशान मत हो। हाँ, मर्द सही सलामत होगा, तुम फिक्र न करो। चलो उठो। गोनू लापा, आइए। उठो बेटा, चलो मैं उठा लेती हूँ। हेलो अजरा, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? सुमरो आपा, पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये मर्द की हो, हमें जाकर शनाख्त करनी होगी। मैं अभी आ रही हूँ। तो गुरुल, उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, उसे शनाख्त के लिए मुर्दा खाने में रखा गया है। उस बच्चे की बहन को मालूम है क्या इस बारे में? हाँ, वो भी आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर, आप मैडम? हाय मिस्टर अस्मी। हेलो, वेलकम मैडम। थैंक यू। फरीदा मैडम अभी तक नहीं आई हैं, यही चेक करने आया था। मैं फरीदे मैडम से नहीं, आपसे बात करने आई हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। ऑफ कोर्स मैडम, चलिए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। इस तरफ आइए मैडम। चाय पियेंगी या कॉफी? क्या मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। वक्त जाए किए बिना काम की बात पे आते हैं। मुझे आप परेशान लग रही हैं, सब खैरियत तो है ना? जैक और उसकी दादी के बीच में जो कुछ चल रहा है वो तो आपको मालूम ही होगा यकीनन। जी मालूम है मुझे। जैक इन दिनों कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि उसका बचपन बिना बाप के गुजरा है, इसलिए उसे सपोर्ट की जरूरत है अस्मी साहब, और मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। जी क्यों नहीं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अस्मी साहब, ये कंपनी, ये फैक्ट्री, ये रेस्टोरेंट मेरे बेटे का मुस्तकबिल है, और डिश वॉशिंग उसके लिए ठीक नहीं। उसे एक दिन इस कंपनी का मालिक बनना है, अंदाजा तो होगा ना आपको इसका। बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है।
आपने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप उसका साथ देंगे तो मुस्तकबिल में उसके साथ आप भी तरक्की करेंगे। नजरा, फोन उठा भी लो प्लीज। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है कि वो दिखता कैसा है? हो सकता है कि उस बच्चे के बाल भूरे हों और आंखें। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, आपको खुद चल के शनाख्त करना होगा। इंशाल्लाह वो मर्ड नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो अजरा जीते जी मर जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा गायब कैसे हो गया। खुद भाग गया था क्या? वो खुद नहीं गया। इन हालात का जिम्मेदार मेरा शौहर नाजिम है। आधी रात को छोटे से बच्चे को चीज लेने के लिए भेज दिया। तब से उसका कुछ पता नहीं है। न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बहुत मासूम बच्चा है वो। कितना प्यारा है माशाअल्लाह। अल्लाह इसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे समझ नहीं आता आखिर इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। कभी भी किस्मत को इल्जाम मत देना। अजरा एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझे भी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह उसे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपा, इंशाअल्लाह। अजरा, अजरा क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? नहीं जानती मैं कुछ भी। पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया। आप में से अंदर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी अंदर। अजरा, अजरा क्या वो मर्द है? मर्द है अंदर? नहीं, मर्द नहीं है। मेरे प्यारे भाई, तुम जिंदा हो। अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम जहां भी हो हिफाजत से रहो। मैं जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगी। नहीं, मर्द जिंदा है, उससे कुछ नहीं हुआ। मेरा भाई जिंदा है। वो कहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मैं उससे जल्द ढूंढ लूंगी। नहीं आपा, वो मर्द नहीं, कोई और बच्चा है। अजरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर दुख हो रहा है मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मर्द की फिक्र है मुझे। आपको उस बच्चे की फिक्र हो रही है जिसे 2 दिन में संभालना नहीं चाह रही थी। ये क्या नया ड्रामा है? क्या कर रही हैं आप ये सब? हाँ
अजरा, मुझे तुमसे इन बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस बच्चे की उम्र 2 साल थी जब से उसे संभाल रही हूँ, मुझे फिक्र नहीं होगी क्या? अच्छा, तो बहुत फिक्र हो रही है आपको उसकी? भूली नहीं हो कि किस तरह से आपने धक्के देकर घर से निकाला था हमें? तुम ये सब कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम जानते हो मैं मर्द से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें पता है कि वो मुझसे कितना अटैच्ड है। एक बच्चे को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे जानती नहीं मुझे। हाँ, नहीं जानती मैं आपको, लेकिन आपने जो हमारे साथ इतना अच्छा सलूक किया उसके लिए शुक्रिया। गलती हो गई मुझसे, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो तुम। कितना कुछ सहा है हमने। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। और जानती हो मुझे क्या अफसोस है कि जब उस बच्चे ने मुझे गले लगाया तो तभी मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। अगर आपको उससे मोहब्बत होती तो खुद से कभी दूर न जाने देती उसे। भरोसा किया तुम पर, मुझे लगा तुम उसका ख्याल रखो। दोबारा ये बात मत कहिएगा कि मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकी। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कुछ वक्त के लिए भट्ट को अपने साथ रख ले, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। दोबारा कभी मुझसे ये मत कहिएगा कि अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकी मैं। एक बात कहूँ मैं तुमसे, मुझे इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं होगा। हर चीज की जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। कई साल तक माँ रही हूँ मैं उस बच्चे की। उसकी माँ मर चुकी है। ठीक है, अजरा, अजरा वो मर्द तो नहीं है ना? बताओ वो मर्द तो नहीं है ना? हेलो, फ्लैट में जिस बच्चे की तस्वीर है, क्या मतलब? कहाँ? आपने कहाँ देखा? किसके साथ है वो? ठीक है, मैं समझ गई। प्लीज आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं अभी आती हूँ उस जगह। शुक्रिया। मर्द को देखा है किसी ने, किसी औरत के पास है। उसने कहा उसी बच्चे की तस्वीर है प्लान में। चलो फौरन चलना चाहिए वहाँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जैंग दिल लगाकर काम करे। ये कंपनी आपकी फैमिली के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सालों से इस कंपनी के साथ हैं और बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत अहम है। और वैसे भी बात सिर्फ जैंग की नहीं है, मेरे 2 बच्चे और भी हैं। फरीदे मैडम के साथ जो मेरी कमिटमेंट है वो आप जानते ही होंगे। जी जानता हूँ, मैडम फरीदा आपको भी बहुत पसंद करती हैं। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें कुछ जिम्मेदारियों को बांट लेना चाहिए। फरीदी मैडम का बोझ कम करना होगा, बहुत काम करती हैं। मैं समझा नहीं। अज़मी साहब, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, उन्हें अपनी जाती जरूरियात पूरी करने के लिए किसी एक से बात करनी पड़ती है, जो कि अब मसला बनता जा रहा है। मतलब अगर ऑफिस का छोटे से छोटा काम भी हो तो उसके लिए भी प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ता है। जानते हैं ना आप ये बात? जी बिल्कुल जानता हूँ। इसलिए सिर्फ आप ही है जो इस मसले को हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरा बजट इस कंपनी के अकाउंट से अलग कर दिया जाए। एक अलग अकाउंट होगा मेरे बच्चों के लिए, जिसे सिर्फ मैं कंट्रोल करूंगी। समझ गया, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। वाओ! अच्छा, तो ये है तुम्हारी दादी जान का घर? हाँ, स्विमिंग पूल भी है, क्या बात है। हाँ बस, तुम्हें पसंद आया ना? वैसे तुम्हारी दादी के पास तो बहुत पैसा है यार। हाँ यार, वो बहुत अच्छी, और मेरी पूरी लाइफ तो उन्हीं की स्पॉन्सरशिप पे चल रही है। हाँ सुनो, कोई गड़बड़ नहीं, हमें उनसे सिर्फ स्पॉन्सरशिप चाहिए। तुम इसकी फिक्र मत करो। गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्यों ना कुछ ठंडा हो जाए। ज्यादा नहीं चाहिए।
अर्दा, तुम इस वक्त यहाँ पूल में क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं। यार अर्दा, तुम्हारी दादी तो बहुत ही जवान है। ये मेरी दादी नहीं है, यहाँ काम करती हैं। बेल्किस, इसने मुझे धक्का दे दिया था, संभलने का मौका ही नहीं मिला। ओ फरदा, अब क्या कह सकती हूँ मैं तुम्हें? कुछ मत कहो, इससे मिलो, ये जायदा है। कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच बिल्किस बाजी। आप भी पानी में आए ना। क्या आज पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिला? नहीं। रुको, मैं जाकर टॉवल लाती हूँ। नहीं। अर्दा, मेरी बात सुनो। आज वो नई कैंडीज ट्राई करें हम क्या? अगर पता चल गया तो जान से मार देंगे मुझे। क्या हो गया यार अर्दा, प्लीज। बता नहीं सकती कितना सुकून मिला है। आपने कितने यकीन से कहा था कि फिक्र नहीं करो, जैसे आप सब कुछ जानती हैं। आप अजरा के लिए बहुत खुशनसीब साबित हुई। क्योंकि अजरा एक बहुत अच्छी लड़की है। हम तो हमेशा अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद ही रखते हैं और दुआ करती हूँ कि आपको भी सब याद आ जाए। मेरा मतलब है याददाश्त के बारे में। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। जब आपको पता ही ना हो कि आप कौन हैं, तो जिंदगी बहुत बेमानी हो जाती है। वैसे आपने अपना सर कहाँ मार दिया जो आप सब कुछ भूल गई? चलिए आपको कुछ बताती हूँ मैं। ऐसी बात है ना कि आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे आपा। जब हमारी नई शादी हुई ना, तो हम लोग पिकनिक पर गए, तो वहाँ अचानक से नाजिम ने मेरे सर पर थर्मस दे मारा। चाय से भरा हुआ थर्मस था, मेरे सर से खून निकलने लगा और उस वक्त मेरा सर घूमने लगा, चक्कर आने लगे मुझे। यकीन करें आपा, मुझे दिन में तारे नजर आ रहे थे। नाजिम आज तक मेरा मजाक उड़ाता है, कहता है उस वक्त कैसे तुम्हारा सर चकरा रहा था। आज तक अपनी हिमाकतों पर हंसी आती है। काश मैं भी आपकी तरह जिंदगी के कुछ पल भूल जाती। तुम्हारे चेहरे पे जो निशान है उसी ने मारा है ना तुम्हें? बेशर्म इंसान है वो। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस जहन्नुम से बाहर आने की कोशिश करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह वो ठीक होगा ना। वो बहुत मिस किया मैंने उसे। बस जल्दी से मिल जाए एक बार मेरा भाई, फिर कभी दूर नहीं जाने दूंगी उसे। वैसे शायद मुझे उन्हें कॉल करके बता देना चाहिए कि मैं आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। अजरा प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और पहले चलकर देख तो लें कि वो बच्चा मर्द है भी कि नहीं। उम्मीद है वही हो। क्या मतलब उम्मीद है कि वही हो? जाहिर है वही है। उस औरत को पूरा यकीन है कि वो मर्द है। प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना, देर हो रही है। तुम नेविगेशन मैप पर ध्यान रखो प्लीज, मेरे ख्याल से पहुंचने वाले हैं। सारी गलती मेरी है। क्या जरूरत थी मुझे वहां जाके अजरा से अफसोस करने की? उल्टा मुझे सुना दिया उसने। भाड़ में जाए मेरी तरफ से वो बदतमीज कहीं की। हेलो हुलिया डियर, कैसी हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रही थी क्यों ना आज रात का डिनर हम मिलकर करें मेरे घर पर। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ जरूर, लेकिन पहले मैं देख लूं कि मुझे कोई काम तो नहीं है। मैं सूद से भी पूछ कर बताती हूँ। कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है फिर कॉल बैक कर लेना। खुदा हाफिज। आज रात डिनर पर बुलाया है उसने। डिनर पे? वैसे मुझे ये दावत समझ नहीं आई। चलो ठीक है, जाकर देखते हैं चाहती क्या है वो। हाँ देखते हैं जाके।